तो अगला सवाल ये है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी और विटामिन B12 की डिफिशियंसी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे हम पता करें कि हमें ये हो चुका है, और दूसरा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक। देखिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, डायबिटीज़ की वजह से होने वाली नसों की समस्या। विटामिन B12 की वजह से होने वाली जो न्यूरोपैथी है उसको हम विटामिन B12 डेफिशिएंसी इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी बोलते हैं। डायबिटीज़ में क्या होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो शुगर होती है वो बॉडी में उसका जो लेवल है ब्लड में वो बढ़ने लगता है जी। शुगर का लेवल जब बढ़ता है तो ये नसों के अंदर जा करके जमा हो जाती है, और जब नसों के अंदर जमा हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो नसें हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से नर्व्स के अंदर इन्फाक्ट यानी कि उसका डैमेज, परमानेंट डैमेज होने लगता है, जिसकी वजह से सर्वप्रथम जो लक्षण आते हैं वो होता है झंझनाहट। कहाँ पर? पैरों में, फीट्स में। दूसरा लक्षण होता है कि व्यक्ति को जो है सुन्नपन आने लगता है, यानी कि उनके हाथ पैरों में यदि कोई चीज़ टच होती है तो उनको उस चीज़ का एहसास नहीं हो पाता है। ये डायबिटिक न्यूरोपैथी का मुख्य लक्षण होता है। यदि विटामिन B12 डेफिशिएंसी की बात करें तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है, जिसकी वजह से आपकी जो नसें हैं वो कमज़ोर हो रही है। तो हमारी जो नसें होती हैं उसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। उसका वो विटामिन B12 से मैनेज होती है, यानी कि विटामिन B12 हमारी बॉडी में होगा तो वो शीथ जो है वो अपने प्रॉपर कंडीशन में रहेंगी। उसी शीत की वजह से जब हम यहाँ पे टच करते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे हाँ, हमारे हाथ को किसी ने छुआ है। यदि हमारे शरीर पर कोई चुभेगा, कुछ पिन चुभेगी, तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे पिन चुभी है, तो वो माइलिन शीत की वजह से होता है। तो जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो आपको ये सब चीज़ों में कमी महसूस होगी। कमी यानी कि यदि कोई आपको पिन चुभाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, आपकी जीभ जो है वो डार्क ब्लैकिश होने लगती है, आपको शरीर में जो है थकान सी महसूस होने लगती है। लेकिन यदि हम B12 डेफिशिएंसी को ठीक करते हैं तो ये विटामिन B12 इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। लेकिन यदि डायबिटिक न्यूरोपैथी की हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे नर्व्स का परमानेंट डैमेज हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो जा करके वहाँ नसों में जमा हो जा रही है। उसके लिए आपको अपना शुगर लेवल मैनेज करना पड़ेगा, उसको बराबर से मेंटेन रखना पड़ेगा। यदि कई लोग ऐसे भी हैं जो मैंने देखे हैं कि वो सोचते हैं कि अरे डायबिटीज़, शुगर तो कोई ख़ास बीमारी होती नहीं है, ब्लड में शुगर कितनी भी बढ़े हमको उससे क्या, कुछ नहीं होता है, ये सब बोलने की बातें हैं। तो ऐसा नहीं होता है। यदि ग्लूकोज का लेवल निरंतर आपकी बॉडी में हाई रहेगा तो उसकी वजह से ये परमानेंट नर्व्स का डैमेज होने लगेगा। तो इसमें हमें एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स के साथ साथ कुछ ऐसी मेडिसिन की आवश्यकता होती है जो कि हमारी नर्व्स को डैमेज होने से बचाए, यानी कि नर्व्स की ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करें जी। तो शुगर का लेवल यदि थोड़ा सा बढ़ा हुआ भी रहता है और उसके साथ जब हम उस नर्व्स के अंदर की ब्लड सप्लाई को हम मेडिसिन से मैनेज रखते हैं तो उनको जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होने की समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है। और एक बार डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई तो फिर यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि वो पूरी तरीके से रिवर्स हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तो वो इम्पॉसिबल है। वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकती, उनको आजीवन मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो ये दोनों में बेसिक अंतर होता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, मेडिसिन भी बंद हो जाएगी, लेकिन डायबिटिक जो न्यूरोपैथी है उसके लिए आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी।